चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड का 5वां पाठ। पाठ में शामिल हैं 2 कविताएं। तो पहले उत्साह कविता को जान लेते हैं। कविता का नाम है उत्साह और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह एक आह्वान गीत है और इस आह्वान गीत में कवि ने बादलों को संबोधित किया है और बादलों से धरती पर आने का निवेदन किया है। बादल जो है वो निराला जी का एक प्रिय विषय है, यानी इस विषय पर निराला जी ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरे करने वाला दिखाया है कवि ने, और दूसरी ओर नई क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी दिखाया है। निराला जी इस कविता को नवजीवन और एक नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। कवि निराला ने बादलों के माध्यम से मानव को इस कविता के माध्यम से प्रोत्साहित करने की कोशिश की है और उसमें उत्साह भरने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि तुम अपनी भयानक गर्जना करो और इस तरह गरजो कि मनुष्यों में, सभी जितने भी जीव हैं धरती पर, उनमें एक नई चेतना भर दो, एक नई जान डाल दो। और फिर बादलों से कह रहा है कि तुम सुंदर हो। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। तुम सुंदर हो काले घुंघराले बालों वाले। जैसे काले काले घुंघराले बाल होते हैं वैसे बादल होते हैं ना, घुंघराले गोल गोल से, तो उनसे तुलना कर रहा है कि कवि कह रहा है कि तुम सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बालों वाले हो और तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। विद्युत छवि उर में, विद्युत मतलब बिजली, बिजली जैसी छवि तुम्हारे उर में है। उर मतलब होता है हृदय। तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी छवि है। तुम नया जीवन देने वाले हो, नव जीवन वाले। तो कवि बादलों को नया जीवन देने वाले कह रहा है। क्यों नया जीवन देने वाले होते हैं बादल? क्योंकि बादल जो है वो वर्षा लाते हैं। जब गर्मी से पूरी धरती तप रही होती है उस समय हर इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सूख चुके होते हैं। उस समय जब वर्षा आती है तो उन पेड़ पौधों को भी एक नया जीवन प्राप्त होता है। इसलिए कवि बादलों को नव जीवन वाले कह रहा है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। मतलब तुम्हारे अंदर जो वज्र छिपा है, जैसी वज्र जैसी अपार शक्ति जो छिपी है तुम्हारे अंदर, तुम उसे छिपाकर एक नूतन कविता भर दो। इस संसार में एक नई चेतना भर दो, सब में नई जान डाल दो और तुम गरजो और अपनी गर्जना से इस एक नई क्रांति को जन्म दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी सभी जो धरती पे जितने भी मनुष्य थे, जो भी प्राणी थे, वो बहुत ही गर्मी से विकल हो चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। उन्मन थे, वो उन्मन थे मतलब उनका मन नहीं लग रहा था कहीं पर। विश्व के निदाग के सकल जन, जितने भी विश्व में जितने भी जन थे, सभी जन जो विश्व में, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे पशु है, चाहे मनुष्य हैं, सभी जो थे वो उदासीन हो चुके थे, वो बहुत ही परेशान और दुखी हो चुके थे। वे सब शीतलता का अनुभव करना चाहते थे। तो आए अज्ञात दिशा से, तो इस दशा में जब वो सब परेशान थे, उस दशा में तुम एक अज्ञात दिशा से आए, अनंत के घन,
तब ऐसी दशा में किसी अज्ञात दिशा से बादल आए और तप्त धरा, और जो धरती थी जो तपी हुई, तप्त धरा मतलब तपती हुई धरा, जो धरती थी उसको फिर शीतल जल से फिर शीतल कर दो। यानी तुम बरस कर अपने शीतल जल से उस धरती को शीतल कर दो। बादल गरजो और बरसो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो और परिवर्तन का आभास हो। तो बादलों के माध्यम से कवि ने सृष्टि में परिवर्तन लाने का आह्वान किया है।